कंडीशनल पीडीएफ का रहता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई एफ ऑफ वाई। तो बस ऐसे ही रट लिया था। बट जैसे आपका लेक्चर देखा, उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। पिछले साल नहीं हुआ था तो थोड़ा स्ट्रेस पे आ गया था कि क्या होगा। जब मैंने आपका सुप्रीम क्लासेस ज्वाइन किया, तो आपने पूरा मतलब बेस बना दिया था। एंड स्टैटिस्टिक्स से प्यार मुझे सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही हुआ। तो कॉलेज टाइम को भी मैनेज करना चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पहले से ही पढ़ना चाहिए, ताकि लास्ट में एंड में आते हुए ज़्यादा प्रेशर ना बने उसका, और पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सबका सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मेरे साथ रामचंद्रा है, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 32 है और यह इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। तो आपको इनसे काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले रामचंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, एंड प्रेशर फ्री लग रहा है अभी। पिछले साल नहीं हुआ था तो थोड़ा स्ट्रेस पे आ गया था कि क्या होगा। फिर जो ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था एकदम करेक्ट निकल गया अभी। ओके, तो आप पहले खुद को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करो। सो माई सेल्फ रामचंद्र शेंडगे। मैंने अपना ग्रेजुएशन थाने के बीएन बांदोडकर कॉलेज से किया है। एंड पिछले साल मैंने जैम का अटेम्प्ट दिया था, एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 456 था। तो कोई कॉलेज नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। तो आपने आपको सुप्रीमम क्लासेज के बारे में कैसे पता चला पहले? मेरे मेंटर थे राज खंडागरे दादा। वो मेरे नेबर में रहते थे, तो उन्होंने उन्होंने ही सजेस्ट किया था मुझे, एंड फिर मैंने ज्वाइन किया था। तो आप बोले कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो पहला अटेम्प्ट में तो आप यहीं पर थे फुल कोर्स में। तो उस समय आपकी क्या कमी रही थी? जी सर, मैंने टाइम टेबल को इतना मैनेज नहीं किया, नहीं कर पाया। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जैसे ही आता था तो मेरी पढ़ाई छूट जाती थी जैम की। सो जब भी हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कॉलेज टाइम को भी मैनेज करना चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पहले से ही पढ़ना चाहिए, ताकि लास्ट में एंड में आते हुए ज़्यादा प्रेशर ना बने उसका, और पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। गैप्स नहीं आते रहना चाहिए। मेरा ऐसा होता था कि कुछ महीना में बहुत ही फोकस्ड हो जाता था, एंड बीच में जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम्स का सीजन आता था तो पढ़ाई छूट जाती थी जैम की। ऐसा हो गया। आपने तो पूरा लेक्चर कंप्लीट किया होगा ना पिछले बार, या लाइव से या रिकॉर्डेड से? तो मीन्स फिर कहाँ पर कमी आ गई? क्योंकि आप तो रेगुलर सारी चीजें कंप्लीट करते थे। तो कहाँ पर दिक्कत आ गई थी 2025 के एग्जाम में? सर बस लेक्चर्स कंप्लीट करने से मुझे इतना बेनिफिट नहीं हुआ। प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। डीपीपीज जो भी आपने प्रोवाइड किए थे, उसको सॉल्व पूरा नहीं कर पाया। तो जो भी अभी अपेयरिंग हो रहे हैं उनको मेरा यही सलाह होगा कि आप डीपीपीज कंप्लीट करो। हर एक चीज़ का हाउ एंड व्हाई जानो। मैंने ये ईयर यही किया है। जो भी चीज़ का हाउ एंड व्हाई जाना है, जैसे कि अभी ड्यूरिंग कॉलेज हमें बस जो हमारा कंडीशनल पीडीएफ का रहता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई एफ ऑफ वाई। तो बस ऐसे ही रट लिया था। बट जैसे आपका लेक्चर देखा, उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो ऐसे में हर एक चीज का हाउ एंड व्हाई जाना, एंड बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब पीवाई क्यूज किया, आपकी डीपीपीज किए। एंड टेस्ट में तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए थे, यूनिट वाइज भी चार पांच दिए, और ऑलमोस्ट ऑल एफएलटीज मैंने दिए थे। तो उससे काफी अच्छा लेवल बन गया था। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट नोइंग कंसेप्ट। तो इस बार आपने जब तैयारी किया होगा तो पूरा फोकस आपका डीपीपी और क्वेश्चंस रहा होगा ना? जी सर, जी सर। तो आपने कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया था? डीपीपी सर। सर इस बार मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाई की। ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर के लिए मैंने वन वन महीना, एक एक मंथ मैंने दिया था अच्छे से सारे डीपीपीस कंप्लीट करने के लिए। एंड टाइम लगा सर मुझे, मतलब इतना जल्दी नहीं कर पाया था मैं डीपीपीस, फिर भी मैं 6-7 महीने में कंप्लीट कर लिया था सारा। एंड हर एक टेस्ट के बाद एनालिस करता था, तो वो भी ऑलमोस्ट 3 महीना मैंने किया। ठीक है। तो आप टेस्ट देने के बाद मेनली एनालिसिस कैसे करते थे, मीन्स टेस्ट का? सर मैं देखता था कि जो क्वेश्चंस मेरे छूट गए हैं, एंड जो भी आंसर्स
रॉन्ग हुआ है तो वो क्यों रॉन्ग हुआ है। मोस्ट जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देता था तो ऐसा हो जाता था कि मुझे आ रहा है फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, प्रेशर की वजह से, या वो एग्जाम टाइम में रहता है ना कि मतलब स्ट्राइक नहीं होता है जल्दी वगैरह, एंड सिली मिस्टेक्स बहुत होते थे। लेकिन वो विद द टाइम मेरा इम्प्रूव होते गया, एंड उसका बेनिफिट मुझे जैम एग्जाम में भी हुआ कि मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं किया, जितना भी किया वो करेक्ट हो गया। बस दो ही रॉन्ग थे 33 में से, बाकी सब कुछ करेक्ट हो गया, और एक्यूरेसी बहुत हाई हो गई थी एट द एंड। हाँ, तो ये जो जैम 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो, और सुप्रीमम क्लासेस का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? जी सर। सो अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप लग जाओ, पूरी मेहनत से लग जाओ। आप टाइम को देखो मत, पूरा अपना डेडिकेशन जितना भी पॉसिबल है आप दे दो, दिन रात एक कर दो, एंड हो जाएगा। अगर आप इतना मेहनत कर लोगे, सारे डीपीपीज कर लोगे, अच्छे से पीवाईक्यूज कर लोगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके जो मॉक टेस्ट है सुप्रीमम के वो अगर कर लेंगे तो हो ही जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, जितना मैं कॉलेज से नहीं सीखा हूँ उतना सुप्रीमम क्लासेस से सीखा हूँ। मेरा बेसिक भी बहुत वीक था, लेकिन जब मैंने आपका सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन किया तो आपने पूरा मतलब बेस बना दिया था। एंड स्टैटिस्टिक्स से प्यार मुझे सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही हुआ। कॉलेज में इतना सीरियसली नहीं है लेता था, तो ये हो गया, लेकिन सुप्रीमम ज्वाइन करने के बाद ही मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छे लगने लग गया अभी। और बहुत बड़ा रोल रहा है सुप्रीमो का मेरे प्रिपरेशन में। ठीक है रामचंद्र, आपको बहुत बहुत मीन्स बधाई हो, एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने सबके लिए टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।